नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे और राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की जीत को स्वर्णिम जीत बताया। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वो बुआ मायावती का क्या होगा। और सपा बसपा गठबंधन कल की हार के बाद फेल है और 2019 में मोदी जी फिर पीएम बनेंगे। मौर्य ने आगे कहा कि प्रदेश में योगी सरकार 1 साल में, सपा बसपा ने 15 साल में जो पाप किए हैं उसे दूर करने में अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के 9 के 9 राज्यसभा सदस्य जिन्हें हमने लड़ाया था वो निर्वाचित हुए। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2014, 2017 और 2018 का राज्यसभा चुनाव यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। और एक बात इतना ही कहूँगा कि श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो अपने पिता श्री मुलायम सिंह जी के नहीं हुए, अपने चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नहीं हुए, तो बुआ मायावती जी के कैसे हो सकते हैं। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सामने ऑस्ट्रेलिया में गुरुद्वारा साहब के पास एक केमिकल फैक्ट्री खोलने का मामला सामने आया है, जिसके उपरांत एसजीपीसी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल की ओर से ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी और भारत सरकार को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए अनुरोध किया गया है। वहीं प्रधान एसजीपीसी का कहना है कि अगर वो केमिकल फैक्ट्री गुरुद्वारा साहिब के पास खुलेगी तो वहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को शरीर की बीमारियां लग सकती है। ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सो उन्होंने तुरंत जो बंद करना चाहिए। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई में नगर पालिका के चेयरमैन के फौजी बेटे पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोतवाली बिलग्राम की रहने वाली युवती ने चेयरमैन के बेटे पर आरोप लगाया है कि उसका शारीरिक शोषण करने के साथ ही उसके दहेज के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई। युवती ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, तो वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सांडी की लड़की है, उसकी शादी पहले तय हुई थी, बाद में लड़का मिलिट्री में उसका चयन हो गया, तो अब वो शादी करने से कुछ हिला हवाली कर रहा है। लड़की के आरोप है कि शादी का झांसा दे करके शादी के बहकावे में लेकर के उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध स्थापित किए। वो चाहती है कि इस पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code Nation1। देना बैंक द्वारा देना बैंक के सभी बकायेदारों का भार मुक्ति हेतु देना ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ। देना बैंक के अंचल प्रबंधक श्री PP सचदेवा ने हमें बताया कि देना बैंक द्वारा रिकवरी हेतु माह मार्च 2018 में एक देना ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें देना बैंक के सभी बकायेदारों से विनती है कि देना बैंक के जो बकायेदार भार मुक्त होना चाहते हैं वो दिनांक 20 मार्च 2018 को संबंधित शाखा में जाकर एक मुश्त समझौता कर छूट प्राप्त कर भार मुक्त हों। देना बैंक के सभी बकायेदारों को ये भी सूचित किया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत एक मुश्त रकम जमा करने पर 10% से 50% तक उनकी बकाया रकम की दिनांक के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। सभी बकायेदारों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी संबंधित शाखा में दिनांक 20 मार्च 2018 तक संपर्क कर बकाया रकम में छूट प्राप्त कर शेष रकम जमा कर भार मुक्त हों। अधिक जानकारी हेतु देना बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री नवीन कुमार रोहिला रिकवरी अधिकारी से मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 7017531261, जो स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का।
महाराष्ट्र थाने जिले के कल्याण में दुर्लभ जाति के दो मुंह सांप को बेचने आए दो तस्कर को कल्याण क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने इन तस्करों के पास से 2 सांप और एक कार बरामद की है। इन दो मुंह सांप की कीमत तस्करों ने 24 लाख रुपए लगाई थी। आपको बता दें कि दो मुंह के इन सांपों का इस्तेमाल आमतौर पर दवाई बनाने के साथ साथ काला जादू जैसे अंधविश्वास के लिए किया जाता है। हमको इंफॉर्मेशन मिली, कार्रवाई की, तो हमको काटे नाके के पास 2 इसम स्कॉर्पियो गाड़ी से आए हुए मिले। उनका गाड़ी में हमने जो जड़ती ली उसमें हमको 2 बांडुल जाति के सर्प मिले। उनको कार्रवाई के लिए हमने ताबे में लिए है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कटरा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ एक नाबालिग ने अपने ही घर में बंद कर दुष्कर्म किया और फिर किशोरी को नाजुक हालत में घटनास्थल पर छोड़कर नाबालिग आरोपी भाग निकला। बता दें कि 10 वर्षीय मासूम बच्ची माचिस खरीदने आरोपी की दुकान पर गई थी। तभी नाबालिग आरोपी बच्ची को जबरन घर में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और नाजुक हालत में उसे वहीं छोड़ फरार हो गया। बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर बाल सर्वेक्षण गृह भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारी माचिस लाने गए, वहाँ पे लड़का शटर के अंदर खींच गया, उसका गलत काम किया। चाहते हैं कि उसका फांसी हो जाए। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का एक अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है और जो पीड़िता है उसके मेडिकल डॉक्टरी कराई जा रही है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके तहत अपनी कार्रवाई। गोंडा से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते भतीजे श्रीराम ने अपनी बुआ फूला देवी की लाठी डंडों से पिटाई कर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरे अब वो भतीजा मार भी नहीं सीखा, कोनो कारण हमें लोगन का नहीं पता। अरे वही कुछ मांग रही थी तो ये लोग नहीं। एक फूला देवी नाम की महिला है जिनकी उम्र करीब 80 वर्ष थी। संपत्ति संबंधी विवाद को लेकर के इनके भतीजों ने इनको मारपीट दिया था और इनको चोट लग गई थी। चोटिल दशा में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। फतेहपुर से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस जीनत अमान ने एक व्यापारी पर रेप का आरोप लगाया है और इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाया है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। एक्ट्रेस जीनत अमान ने 1 महीने पहले भी इसी कारोबारी पर उनका पीछा करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था। कारोबारी को उस समय मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनके खिलाफ स्टॉकिंग और धमकी देने का केस भी दर्ज किया था। बता दें कि अमन खन्ना कई तरह के कारोबार करता है। वो फिल्म मेकिंग और रियल एस्टेट के कारोबार में सक्रिय है। साथ ही उसे मानसिक रूप से भी परेशान बताया जा रहा है। उनके खिलाफ मुंबई के बांगुर नगर में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जीनत अमान ने पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि मुंबई का बिजनेसमैन सरफराज उर्फ अमन खन्ना जीनत अमान का कई दिनों से पीछा कर रहा था। ये कारोबारी जीनत के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भी भेज रहा था। उस पर एक्ट्रेस के घर में घुसकर बदतमीजी करने और सिक्योरिटी गार्ड को पीटने का भी आरोप है। सूत्रों की माने तो ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। नेशन 1 से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार।